students, good morning. I am Kushal Pal, first teacher of 9th. In this video, I will start today chapter 3, rational numbers for class 7. In this chapter, I will tell you about rational numbers. Rational, if a number is expressed in the form of a upon b, both a and b are integers and b is not equal to 0, then a upon b is called rational number. ऐसे रेशनल नंबर्स फ्रैक्शंस जिन्हें हम a अपॉन b की कंडीशन में लिख सकते हैं, ठीक है, a अपॉन b के रूप में जिनको हम लिख सकते हैं, और उसके साथ a और b दोनों ही इंटीजर्स होते हैं जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, b की वैल्यू 0 नहीं होगी। a की वैल्यू 0 हो सकती है बट b की वैल्यू किसी भी स्थिति में 0 नहीं होगी। यदि b की वैल्यू 0 होगी तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। देन a अपॉन b कॉल्ड रेशनल नंबर। तब हम कह सकते हैं कि a अपॉन b की फॉर्म में लिखी जाने वाले नंबर्स रेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 अपॉन 5, 4 अपॉन -7, -21 अपॉन -47। तो देखिए 2 and 5, 4 and -7, -21 and -47 are integers, so that these numbers are rational numbers, okay। in second example देखिए 1 upon 3, 5 upon 8, 53 upon 197, ठीक है। तो 1 and 3, 5 and 8, 53 upon 197 are integers. So we have 1 upon 3, 5 upon 8 and 53 upon 197 are rational numbers, okay। next अब बताएंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन से होते हैं और नेगेटिव रेशनल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। ये रेशनल नंबर इज पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 7 अपॉन 11 मीन्स या तो इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम साइन की होनी चाहिए, या तो पॉजिटिव होनी चाहिए या फिर नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, या दोनों पॉजिटिव हैं तो भी वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल -52 अपॉन -731। तो देखिए न्यूमरेटर भी नेगेटिव है और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है, दोनों का साइन सेम है, इसलिए ये 52 अपॉन 731 पॉजिटिव रेशनल नंबर है। 16 अपॉन 99 कोई साइन नहीं है, मीन्स ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों का साइन सेम है, ठीक है। तो ये भी आपका रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर है। -4 अपॉन -9 दोनों का साइन सेम है, माइनस माइनस के हैं दोनों, इसलिए ये कैसे होंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। ये रेशनल नंबर इज नेगेटिव, ठीक है, आइदर इट्स न्यूमरेटर और इट्स डिनोमिनेटर इज नेगेटिव। दोनों में से कोई एक नेगेटिव होना चाहिए, या तो न्यूमरेटर नेगेटिव होना चाहिए या फिर डिनोमिनेटर नेगेटिव होना चाहिए। एक का नेगेटिव होना कंपल्सरी है, तभी वो रेशनल नंबर नेगेटिव रेशनल नंबर होगा, ठीक है। -7 अपॉन 11 में -7 नेगेटिव है, तो इसलिए ये पूरा -7 अपॉन 11 नेगेटिव रेशनल नंबर है। 52 अपॉन -731, तो इसमें माइनस का है 731, इसलिए 52 अपॉन -731 इज द नेगेटिव रेशनल नंबर। तो देखिए इन दोनों में एक माइनस है, इन दोनों में ये माइनस है, दोनों में से एक माइनस होगा और एक प्लस होगा, तब वो नेगेटिव रेशनल नंबर होगा, और दोनों का साइन सेम होगा, चाहे वो नेगेटिव हो या वो पॉजिटिव हो, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम होना चाहिए, तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, ठीक है। और डिफरेंट साइन है, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है, तो वो नंबर रेशनल नंबर नेगेटिव रेशनल नंबर होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर। आपको इसे बताना है ये रेशनल नंबर। तो देखिए 841 अपॉन 961 दोनों इंटीजर्स हैं, ये रेशनल नंबर होगा, ठीक है। -5001, अब आप कहेंगे डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम 1 मान लेंगे, तो डिनोमिनेटर 1 हो गया, इंटीजर है, और 5000 -5001 ये भी इंटीजर्स है,
बोथ आर इंटीजर्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स, ठीक है। तो क्या होगा ये रेशनल नंबर, ठीक है। जीरो इज ऑल्सो रेशनल नंबर, जीरो भी रेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब ये 781 अपॉन -3 + 3, अब आप क्या देखते हैं -3 एंड +3 कितना हो जाएगा, ये इसका 781 अपॉन 0 हो जाएगा। तो यहाँ a अपॉन b, b की वैल्यू क्या हो गई 0, और कंडीशन हमारी क्या है होती है, b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर b की वैल्यू 0 होगी तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, इसलिए 781 अपॉन -3 + 3 नॉट रेशनल, ये रेशनल नंबर नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें भी अपॉन पे 0 है, यानी b = 0 आ रहा है यहाँ पर, जबकि b इज नॉट इक्वल टू 0, b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ b की वैल्यू 0 है, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ओनली 0। अब आप कहेंगे 0.0 होता है, 0.0 नहीं होता, ठीक है, इनफाइनाइट। तो इसलिए ये क्या होगा 0.0 नॉट रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव रेशनल नंबर। अब इसमें से बताना आपको नेगेटिव रेशनल नंबर कौन सा है। तो देखिए यहाँ हम देखते हैं कि ऊपर माइनस का साइन है, नीचे भी है। मैंने अभी आपको बताया था जब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों माइनस के होते हैं तो वो कैसा होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। -1225 ये माइनस का है और ये नीचे आपका प्लस है, ठीक है। एक माइनस एक प्लस क्या होता है, नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव रेशनल नंबर। अब यहाँ देखिए माइनस एंड माइनस, माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, ऊपर आपका न्यूमरेटर प्लस हो जाएगा और ये नीचे क्या है माइनस, तो एक प्लस एक माइनस, डिफरेंट साइन हो गया, तो ये क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। डिफरेंट साइन होना चाहिए, ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव होना चाहिए, नीचे नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए। डिफरेंट साइन होगा तो वो नेगेटिव रेशनल नंबर होंगे, सेम साइन होगा ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस तो पॉजिटिव होगा, ऊपर प्लस नीचे भी प्लस तो भी वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, ठीक है। रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, अब आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर, ठीक है। -3/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करेंगे, ये होती है हमारी नंबर लाइन यहाँ से, ठीक है। इसमें ये होता है 0, 0 के राइट साइड में होते हैं आपके पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में होते हैं नेगेटिव, ठीक है। और ये होता है 0, 0 ना नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, 0 और 0 होता है, ठीक है। ये नेगेटिव भी नहीं होता और ये पॉजिटिव भी नहीं होता। तो देखिए ये 0 के बाद ये माइनस का 1/2, फिर उसके बाद माइनस के 1/2 के बाद -1/2 का क्या बताएंगे, मीन्स क्या हो जाएंगे -2/2, 2/2 क्या होता है -1, ठीक है, इसलिए इसको लिखा -1। अब 2/2 के बाद -3/2, -3/2 के बाद क्या आएगा ये -4/2, और 4/2 क्या हो जाएगा ये 2 2 जा 4 -2 हो जाएगा, इसलिए इसको क्या लिखा -2 लिखा, ठीक है। लेकिन हमें रिप्रेजेंट क्या करना है -3/2, तो -3/2 आ गया, ये आ गया, तो ये हो गया आपका -3/2 रिप्रेजेंट हो गया इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे एक और समझाएंगे। 9/4 को रिप्रेजेंट करना है तो हमने ये ले लिया 0 यहाँ पर, ठीक है। ये माइनस का 1/4, माइनस का 2/4, माइनस का 3/4, इस तरीके से इधर नेगेटिव नंबर्स आएंगे और इधर पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। ये ध्यान रखिए आपके पास डिनोमिनेटर क्या है 4, तो आपकी डिनोमिनेटर में हर किसी में 4 4 4 4 आएगा, ठीक है, सब में 4 आएगा, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, इस तरीके से आता जाएगा। तो ये पॉजिटिव है तो किधर चलेंगे, राइट साइड, राइट हैंड साइड, है ना। तो यहाँ से 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 1 हो गया, ठीक है। फिर 5/4, 6/4, 7/4, अब आ गया 8/4, तो 8/4 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 2 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आएगा 9/4, ये 9/4 ही हमको रिप्रेजेंट करना है, तो ये 9/4 को एक स्पेशल
साइन बना देंगे वैसे करके यहाँ पर, जिससे ये पता चल जाएगा कि 9/4 ये रिप्रेजेंट हो। ठीक है, आ गया समझ में? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 -5। इसमें कहा है कि आपको इसके डिनोमिनेटर को नेगेटिव करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इनटू रेशनल नंबर विद नेगेटिव डिनोमिनेटर। इनके डिनोमिनेटर को नेगेटिव करना है। हमारे पास क्वेश्चन ये है -5/16। अब इसके डिनोमिनेटर को नेगेटिव करना है, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, -5/16 इंटू -1 एंड इंटू -1। -1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और -1 से नीचे वाले मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स -1 से डिवाइड भी कर दिया और -1 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 इंटू -1, माइनस क्या होता है मल्टीप्लाई में प्लस, 5 बन जाए 5/16 बन जाए 16, बट 1 इज माइनस एंड 1 इज प्लस, सो वी हैव दिस इज माइनस। तो ये हो गया 5/-16। ठीक है, -16। तो हमें डिनोमिनेटर को नेगेटिव करना था, अब हमारा डिनोमिनेटर नेगेटिव हो गया। -12/23 है, तो क्या करेंगे, -1 से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, 12 बन जाए 12, 23 बन जाए 23, बट माइनस एंड दिस इज प्लस। ठीक है, 23 प्लस माइनस ये माइनस हो गया, तो ये आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव हो गया। इसी प्रकार बाकी के सभी पार्ट्स में आप क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर उनका मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे तो आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इनटू रेशनल नंबर विद नेगेटिव न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर को नेगेटिव करना है, सेम प्रोसीजर होगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करके उसको लिख देंगे। ठीक है, फाइंड 5 इक्वल रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये है फाइंड इक्वलेंट रेशनल नंबर 4/9। ठीक है, इक्वलेंट नंबर लिखने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 4 में और 2 का मल्टीप्लाई 9 के साथ, फिर 3 का 4 इंटू 3 9 इंटू 3, फिर 4 से करेंगे 4 इंटू 4 9 इंटू 4, 4 इंटू 5 9 इंटू 5, 4 इंटू 6 9 इंटू 6। जितने भी नंबर्स आपको लिखने, 5 लिखने 6 7, बस मल्टीप्लाई करते जाइए, 6 के बाद 7 से, फिर 8 से, फिर 9 से, 10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और एक नया इक्वलेंट नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 2 8, 9 इंटू 2 18, 4 इंटू 3 12, 9 इंटू 3 27। तो इनका मल्टीप्लाई कर दिया हमने सबका। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 नंबर्स आपको मिले मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये सभी नंबर्स कैसे हैं, 5/9 के इक्वल है। ठीक है, 8/18 भी इसी के इक्वल है। 2 से इसको हम लोएस्ट में कर देंगे, 2 4 जा और 2 9 जा, क्या आया 4/9। ये 3 से 3 4 जा एंड 3 9 जा, क्या मिलेगा 4/9। तो सभी ये इक्वलेंट फ्रैक्शन से, इक्वलेंट रेशनल नंबर से ये सभी। ठीक है, 4/9 की इक्वलेंट है, तो इक्वलेंट लिखने का मीन समझ में आ गया। जो आपको फ्रैक्शन रेशनल नंबर दिया गया है तो उसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से, 6 7 8 9 10, जितने नंबर फाइंड करने हैं उतनी मल्टीप्लाई करते चले जाइए आगे तक। अगर आपको 3 नंबर फाइंड करने हैं तो 1 2 3 बस स्टॉप कर देंगे। 7 नंबर फाइंड करने तो 1 2 3 4 5, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर आपको 7 नंबर ऑब्टेन होंगे। ठीक है, ये है 41/50 इसका टू 150। अब हमें इसको फ्रैक्शन को ऐसे रूप में लिखना है, इसका डिनोमिनेटर 150 हो लेकिन फ्रैक्शन इसी के इक्वलेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्रेस 41/50 एज द रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 150। ठीक है, डिनोमिनेटर 150 होना चाहिए और इसी के इक्वलेंट फ्रैक्शन होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 41/50 इक्वल टू 150, 150 डिनोमिनेटर होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर को हमने लिख लिया। अब हमें न्यूमिनेटर फाइंड करना है, लेट द न्यूमिनेटर बी x। तो न्यूमिनेटर को हमने x ले लिया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 50 इंटू एक्स इजकल टू 41 इंटू 150, ट्रांसफर कर दिया इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, 50x इजकल टू 150 इंटू 41। तो x इजकल टू 150 इंटू 41/50, 50 से इसको कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, 3 इंटू 41 123। तो आपका ये रेशनल नंबर हो गया इसी के इक्वलेंट 123/150 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, 41/50 इज
इक्वल टू, आपको न्यूमरेटर फाइंड करना है विद डिनोमिनेटर 200, ठीक है। डिनोमिनेटर 200 के साथ न्यूमरेटर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 41/50 इक्वल टू लेट द न्यूमरेटर की x मान दिया, x/200 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 50 × x 50x इक्वल टू 41 × 200, 50 को ट्रांसफर करेंगे, 50 से 200 4 टाइम्स, 4 × दिस 164, ठीक है। 41 × 4 164, तो 41/50 इक्वल टू न्यूमरेटर हो गया 164 विद डिनोमिनेटर 200, ठीक है। इसके इक्वलेंट फ्रैक्शन है, बस 50 की जगह डिनोमिनेटर कितना हो गया 200, अकॉर्डिंग टू 200 न्यूमरेटर कितना होना चाहिए 41 से बढ़कर 164, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ये 9 है आपका x प्लस 16/35 माइनस 16/35 एज ए रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर -144, ठीक है। न्यूमरेटर गिवन है -144, डिनोमिनेटर फाइंड करना है। लेट द डिनोमिनेटर भी x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -16 × x 35 × -144, ठीक है। x इक्वल टू मल्टीप्लाई डिवाइड बाई -16, ठीक है। ये माइनस, ये भी माइनस, तो कैसा आएगा प्लस। 16 से 144 9 टाइम्स, 9 × 35 315, तो ये डिनोमिनेटर x आ गया आपके पास 315। तो फ्रैक्शन क्या थी -16/35 इक्वल टू इसके इक्वलेंट फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 144 -144/350। नेक्स्ट, अब ये एक्सप्रेस एज रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 9, अब इसको डिनोमिनेटर 9 होना चाहिए, ठीक है। एक्सप्रेस करना है रेशनल नंबर को, -3 है, तो -3 को हम क्या लिखते हैं -3/1, तो ये एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर बन गया, ठीक है। अब इसमें हमें न्यूमरेटर कितना है डिनोमिनेटर 9, ठीक है। तो न्यूमरेटर फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 3 = 27, -27 हो जाएगा, x बन जाए x इक्वल टू -27, तो ये न्यूमरेटर आ गया -27, तो -3 इक्वल टू -27/9, 1 मान सकते हैं इसको। तो ये इक्वलेंट फ्रैक्शन है और विद डिनोमिनेटर 9। तो ये देख लेते हैं हम, 1 का कितने टाइम्स है 9 टाइम्स, तो ये भी 9 टाइम्स होगा इसका। सिंपलेस्ट तरीका शॉर्टकट में ये देखते हैं, इसका कितने टाइम से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स है, तो ये न्यूमरेटर भी पहले ओल्ड न्यूमरेटर का 9 टाइम्स होगा, 9 × 3 = 27 -27। अब जैसे ये डायरेक्ट करेंगे, 7/1 मान लिया हमने इसको, ठीक है। तो न्यूमरेटर कितना है यहाँ पर 9, तो कितना टाइम्स है 9 टाइम्स, तो 7 का भी 9 टाइम्स इधर आएगा x जगह पर, 9 × 7 = 63, तो यही आ गया आपका 63/9, 7/1 = 63/9, या x मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x की वैल्यू फाइंड कर लो, न्यूमरेटर आ जाएगा, ठीक है। या डायरेक्ट कर लीजिए, कितना टाइम से डिवाइड कर दो, जितनी बार डिवाइड जाएगा उसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, आपका आंसर इधर आ जाएगा, ठीक है। 1 से डिवाइड किया 9 टाइम्स, 9 का मल्टीप्लाई इधर किया, ये इधर आ गया। राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म का मीन्स ये है, इसको लोएस्ट टर्म में लिखना है, ठीक है। 12/30, 6 से कट कर दिया, 6 × 2 = 12 और 6 × 5 = 30, तो ये हो गया 2/5, ठीक है। 22/-121, तो इसको क्या किया फ्रॉम 11 से काट दिया बाय HCF ऑफ 22 and 121। अब हम ये कहेंगे मैक्सिमम किस नंबर से काटते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम इन दोनों का HCF फाइंड हो जाता है, HCF फाइंड कर लेते हैं, तो HCF से कट करेंगे, लेकिन वो एक लॉन्ग मेथड हो जाएगा कि पहले आप इनका HCF फाइंड करेंगे, तब इन दोनों को से HCF से डिवाइड करेंगे। तो हम ये देख लेते हैं, डायरेक्ट हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है दोनों, तो 2 से कट कर दीजिए, अगेन फिर 3 से कर लीजिए, फिर अगेन 5 से कर लीजिए अगर हो रहा है तो, ठीक है। तो जितनी बार वो डिवाइड होता चला जाएगा, हम उसको तब तक डिवाइड करते रहेंगे नंबर से, तब तक वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में आ जाए, यानी तब तक वो डिवाइड होना बंद ना हो जाए, ठीक है। तो 22 अब हमने एक ही बार में, हम इसको पहले 11 से कट कर हो रहा है एक ही बार में, ठीक है। इससे पहले कोई नंबर इन दोनों को एक साथ नहीं कट कर सकता है, तो 11 से ये 2 टाइम्स और 11 से ये 11 टाइम्स, तो 2/-11 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 22/-120, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है 1/3 = x/30, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 31 × 30 और 3 × x 3x, तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे 31 30/3 में आ जाएगा, ठीक है। 3 से डिवाइड किया 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 10।
नेक्स्ट फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वही एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड पार्ट, 17 इंटू एक्स, 17x हो गया माइनस 12 इंटू 190, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस 17 को ट्रांसफर कर देंगे, x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो 17 से 119 7 टाइम्स कट हो जाता है, 17 7 या 119, ठीक है, 7 टाइम्स, तो माइनस 12 इंटू 7 माइनस 84, तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू माइनस 84, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इसका x अपॉन माइनस 21 इजकल टू माइनस 3 अपॉन 7, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 7 7x इजकल टू माइनस 21 इंटू माइनस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 21 इंटू 3 63, ठीक है। अब x फाइंड करेंगे, 7 को डिवाइड में ले आएंगे, 7 से 9 टाइम्स कट हो जाएगा, 7 9 जा 63, देन x इजकल टू प्लस 9 वैल्यू, ठीक है। अब ये आती है, अब इसके बाद एक्सरसाइज 3b, नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंपेयर द फॉलोइंग। अब हमें इनको कंपेयर करना है, यानी ग्रेटर देन और लेस देन बताना है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। कोई भी एक चीज़ फाइंड कर लीजिए, या तो ये पता कर लीजिए ये बड़ा है इससे, या ये पता कर लीजिए कि ये छोटा है इससे, तो दोनों का एक पता हो जाता है बड़े और छोटे का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऑल ऑफ फर्स्ट इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, तो माइनस 23 इंटू माइनस 8, फिर इसका मल्टीप्लाई इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई में ले आते हैं और इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया जाता है, तो 14 इंटू 90, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 8 इंटू 23 184, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया 266। अब इनका कंपेयर कर लीजिए, इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, तो 266 इज ग्रेटर, तो हमने ये ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, 266 इज ग्रेटर देन 184, ठीक है। बट हमें फ्रैक्शन में बताना है, तो ये 266 की फ्रैक्शन कौन सी है, 14 अपॉन माइनस 23, ठीक है। तो इसकी जगह ये फ्रैक्शन, और इसका फ्रैक्शन कौन सा है, माइनस 8 अपॉन 19, तो माइनस 8 अपॉन 19 इज लेस देन 14 अपॉन माइनस 20, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपका 2 होल 6 अपॉन 11 एंड 3 होल 1 अपॉन 9। अब इन दोनों फ्रैक्शन में हमको बताना है ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेंगे, 11 2 या 22 प्लस 6 28 अपॉन 11, फ्रैक्शन चैप्टर में मैंने आपको समझाया था, ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं, तो 11 2 या 22 प्लस 6 28 अपॉन 11, 9 3 या 27 प्लस 1 28 अपॉन 9। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा 28 इंटू 9 एंड 11 इधर चला जाएगा 28 इंटू 11, और 9 का मल्टीप्लाई किया 28 के साथ 252 आ गया, और 28 का मल्टीप्लाई 11 से किया 308 आ गया। अब यहाँ हम देखते हैं 308 बड़ा है 252 से, तो हम लिख देंगे 308 इज ग्रेटर देन 252, ठीक है, ये बड़ा है। अब 308 की फ्रैक्शन कौन सी है, 3 होल 1 अपॉन 9 ये आ गया, और 252 की फ्रैक्शन कौन सी है, 2 होल 6 अपॉन 9, तो 2 होल 6 अपॉन 9, तो 3 होल 1 अपॉन 9 इज ग्रेटर देन 2 होल 6 अपॉन 11। तो इस तरीके से हम इनका कंपेरिजन करते हैं, कंपेयर हो जाता है। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो स्टूडेंट असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना हो, तो उसके लिए हमें इन फ्रैक्शंस को सिंपल में चेंज करना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कौन सा बड़ा है फ्रैक्शन और कौन सा छोटा है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम इनको अरेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 7 9 1 1, इनके नीचे आपके पास कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, जब डिनोमिनेटर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं 1 मान लेते हैं, ठीक है। इनका डिनोमिनेटर हमने 1 ले लिया, तो अब क्या करते हैं, नीचे जितने भी डिनोमिनेटर से संख्या है उन सब का हम एलसीएम ले लेते हैं, 1 इंटू 7 इंटू 9, ये हो गया इनका एलसीएम, ठीक है। तो फ्रैक्शन में आप जानते हैं पहले इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है, एलसीएम को जितनी बार डिवाइड होगा उसका मल्टीप्लाई, तो 7 से 7 टाइम्स कट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा 9, 9 का मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, 9 इंटू 3 27, फिर 9 से डिवाइड किया 7 टाइम्स होगा, 7 इंटू 8 माइनस 56, माइनस का साइन लगा हुआ है, विद साइन आएगा, 0 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 ही आएगा, 1 से डिवाइड किया तो 9 7 जा 63, ठीक है, 63 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे 63 टाइम्स और 63 इंटू 125 इसको कर दिया। अब स्टूडेंट्स हमने इनको सॉल्व कर लिया, 27 माइनस 56 0 माइनस
693 और ये मल्टीप्लाई किया नहीं, योगी तो लिख दिया, सीधा सा है, दोनों ही प्लस के पॉजिटिव आएगा और 125 इंटू 63 इन सबसे ग्रेटर है, सबसे बड़ा होगा, ठीक है, लास्ट में लिखा जाएगा क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अब हम इनमें से सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी, ठीक है, तो -693 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, देन -56, देन 0, देन +27, देन प्लस दिस, ठीक है। तो माइनस की संख्या देखने में जितनी बड़ी होती है एक्चुअल वो उतनी ही छोटी होती है। 693 अगर माइनस ना हो तो ये फिर इन सबसे बड़ी होगी, इनसे बड़ी होगी तीनों से, ठीक है। लेकिन माइनस है, माइनस की संख्या 0 से भी छोटी होती है, जितनी ज़्यादा बड़े रूप में होती है माइनस संख्या वो उतनी ही छोटी होती है। उसके बाद फिर माइनस की 56, फिर 0, क्योंकि ये दोनों ही 0 से छोटी है, नेगेटिव नंबर से माइनस की, फिर +27, फिर अब हम इनकी एक्चुअल संख्याएं लिख देंगे यहाँ से देख करके, ठीक है। 693 किसकी थी, 6 इंटू 11 -11, ठीक है। फिर नेक्स्ट 8/9 किधर है देखिए, ये 8/9 56, ठीक है, 56 की फ्रैक्शन है, 56 का फ्रैक्शन ये रहा -8/9, 0 अपनी जगह पर ये नहीं है। 3/7 किसका फ्रैक्शन है, 27 का, 27 किसका है, ये रहा 3/9, ठीक है। और 125 इंटू 63 किसका है, 125 का, तो 125 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये सबसे पहले हमने स्मॉलर नंबर, देन इससे ग्रेटर, फिर इससे ग्रेटर, फिर और ग्रेटर, फिर और ग्रेटर नंबर्स, ठीक है, इनको हमने लगा दिया असेंडिंग ऑर्डर। यदि प्रोसीजर सेम यही करना पड़ेगा हमको जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, बस यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले ये संख्या आती सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी संख्या आती 27, फिर उससे छोटी 0, फिर -56 और लास्ट में आती सबसे -693 सबसे छोटी, डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 and 4 आर सेम क्वेश्चन से अरेंजिंग द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, और क्वेश्चन नंबर 4 में अरेंजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। मेथड दोनों का सेम है, केवल लास्ट स्टेप पर यहाँ डिफरेंस होता है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे इंक्रीजिंग सिस्टम, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, यानी उसको घटते हुए क्रम में लिखती है, मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड द 4 रेशनल नंबर बिटवीन 10 and -61/5। तो देखिए बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड करने की हमारे पास 2 मेथड्स, ठीक है। फर्स्ट मेथड ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, सेकेंड अभी बाद में एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एज ए फ्रैक्शन हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, 1 से डिवाइड किया 5 टाइम्स और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 50। 5 से इसको डिवाइड किया 1 टाइम्स, 1 इंटू 61 तो -61, तो ये फ्रैक्शन होगी 50/5 एंड 61/5। अब प्लस का 50 एंड माइनस का 61 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो सब 10 एंड -61/5 के बिटवीन आएंगे। माइनस का 51 एंड 51 इन दोनों के बीच में आएगा, 52, 53, 54, 55, 56, और इससे कम वाले 49 प्लस का लेंगे, प्लस का 49/5, 48/5, 47/5। ये इनफाइनाइट नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, बस आपको लेकिन फाइंड उतने करने हैं जितने आपसे क्वेश्चन में कहे जाएंगे। यहाँ आपको 4 नंबर्स बोला गया है, तो हमने 51/5, 52/5, 53/5, 54/5, 55/5, केवल 1, 2, 3, 4 यहीं तक जाएगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा देना चाहे तो आगे अगर बोला है तो ये क्वेश्चंस और भी दे सकते हैं, और भी इससे अगर आगे कहा जाए तो फिर पॉजिटिव में दे सकते हैं। ये तो नेगेटिव नंबर्स हो गए, फिर पॉजिटिव नंबर्स भी दे सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट दूसरा मेथड क्या होता है हमारे पास, हम कोई एलसीएम वेलसीएम कुछ नहीं लेते हैं, ठीक है। हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं जिनके बीच में हमें एक नंबर फाइंड करना होता है। सपोज दैट हमें फाइंड करना है 10 एंड 61/5, तो हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, प्लस करके जो आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, तो कितना हो जाएगा 50 प्लस -61/5, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, कितना आएगा -11/5।
एक नंबर, अच्छा इसमें हम मल्टीप्लाई और करेंगे भी 1/2 से, तो -11/5। तो ये -11/10 भी इन दोनों के बिटवीन नंबर है। ठीक है, कैसे आएगा, ये 10 और ये माइनस का 61/5। अब हमने कौन सा फाइंड कर दिया, -11/10। ये फर्स्ट नंबर आएगा वो इन दोनों के बीच में। अब हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, दोनों को प्लस करके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1/। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ नंबर आ जाएगा हमारे पास, फिर क्या होगा, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1/2, एक नंबर यहाँ आ जाएगा। फिर इन दोनों को एक नंबर यहाँ, एक ही है, इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाई मल्टीप्लाई, एक और नंबर आ जाएगा। इन दोनों को कर लीजिए, जितने नंबर्स आते जाएंगे किन्हीं दो नंबर्स को आप प्लस करिए एंड मल्टीप्लाई बाई 2 कीजिए, एक नया नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है -1 एंड +1 के बिटवीन हमको कितने 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब आपके पास दो मेथड्स हैं, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, फिर मल्टीप्लाई बाई 2, फिर एक बीच में आ जाएगा -1 एंड ये +1। ठीक है, इन दोनों को प्लस करो, 0 होगा, मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इन दोनों के बिटवीन नंबर जो आएगा वो आएगा 0। अब 0 को प्लस कीजिए 1 के साथ, 1 इंटू 1/2 तो क्या आएगा 1/2। अब 0 एंड +1 के बीच में 1/2 आ गया, -1 एंड 0 के बीच में -1/2। ठीक है, अब 0 और 1/2 को प्लस करेंगे, 1/2 आएगा, 1/2 इंटू 1/4 आ जाएगा, एक और नंबर, ये -1/4 आ जाएगा। दोनों नंबर्स को हम प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सारे नंबर्स आपके -1 और +1 के बीच आते रहेंगे। ठीक है, तो -1/2 + 1/2 0, -3/4 + 3/4 -1/4, ठीक है, +1/4, ये सभी कहाँ आएंगे नंबर, -1 से छोटे हैं, ये बड़े हैं सॉरी, और +1 से छोटे हैं, इससे बड़े हैं -1 से और इससे छोटे हैं, तो इन दोनों के बीच में आएंगे। दोनों को प्लस करिए, मल्टीप्लाई बाई 1/2, प्लस करिए, मल्टीप्लाई बाई 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन में है आपका व्हाट इज डेंस प्रॉपर्टी। ठीक है, डेंस प्रॉपर्टी, देयर एग्जिस्ट्स अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में अनलिमिटेड रेशनल नंबर्स फाइंड करने की जो प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं डेंस प्रॉपर्टी। समझे, जैसे हम अब तक करते आए हैं, 10 और -16/5 के बिटवीन हमने कितने नंबर्स फाइंड किए, 4 नंबर्स फाइंड किए। -1 एंड +1 के बीच कितने नंबर्स फाइंड किए, 4 नंबर्स फाइंड किए, और ज़्यादा भी कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, अनलिमिटेड नंबर्स फाइंड कर सकते हैं किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में। ठीक है, तो वही कहा है उसने कि डेंस प्रॉपर्टी क्या है, डेंस प्रॉपर्टी टू रेशनल नंबर्स के बिटवीन अनलिमिटेड रेशनल नंबर्स फाइंड करने की जो विधि है उसको कहते हैं हम डेंस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है 1/2 और 1 और 1 के बीच में आपको 7 रेशनल नंबर फाइंड करते हैं, 7 इसके बीच में 1/2 और ये 1। ठीक है, 1/2 और 1। अब हमें इनका थोड़ा सा रूप बदलना पड़ेगा। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, 10/20 लिख सकते हैं, 1/2 को लिख सकते हैं। ठीक है, और 1 को क्या लिख सकते हैं, 10 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया, सेम इसमें भी 10 से किया, इसमें ये 10/10 लिख सकते हैं। इसको 1 को 10/10 1 ही होता है, और 10/20 लिखेंगे तो इसका मीन्स क्या हुआ 1/2, सेम एक ही बात है। लेकिन अब हम इसका 10/20 एंड 10/10 को कंपेयर कर लेते हैं। 20 और 10 का एलसीएम कितना आ गया 20 से डिवाइड किया 1 टाइम्स, 1 का मल्टीप्लाई किया 10, और 10 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई किया 20। अब हमारे पास ये रेंज आ गई बिटवीन, इन दोनों के बीच में अब अपॉन में कितना रहेगा आपके पास 20 रहेगा। ठीक है, 10/20 एंड 20/20। ठीक है, 20/21 हो गया, और 10/20
1/2 हो गया, तो 1/2 एंड 1 के बिटवीन नंबर्स आएंगे जो भी आप 10 से आगे क्या आएगा 11, 11/20, 12/20, 13/20, 14/20, 16/20, 17/20, 18/20, 19/20 तक ये जितने भी नंबर हैं ये 1/2 और 1 के बिटवीन नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स फाइंड हो चुके हैं। फर्स्ट मेथड आपका ये आ गया एलसीएम लेकर के, ठीक है, एलसीएम की प्रॉपर्टी से। दूसरा क्या बताया था हमने आपको 1/2 और ये है 1, दोनों को प्लस कर दीजिए, 2 1 जा 2 और 1 3/2। 3/2 में हम क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2, तो 3/4 इज ऑल्सो ए नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1। ठीक है, अब 3/4 को ले लीजिए, 3/4 प्लस 1, 4 1 या 4 और 3 7, 7/4 इंटू 1/2 करेंगे तो 7/8, तो 7/8 भी इन दोनों के बिटवीन आएगा। अब 7/8 को ले लीजिए, 7/8 प्लस 1, 8 1 या 8 प्लस 7 15, 15/8 इंटू 1/2 इसका 15/16, तो ये भी 1 एंड 1/2 के बीच आएगा। अनलिमिटेड नंबर्स फाइंड करते हैं, एक नया नंबर आता जाएगा, 1 को प्लस करते चलिए और 1/2 से मल्टीप्लाई करते चलिए, बस करते चलिए, नंबर्स फाइंड होते रहेगा। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 3A। नीरा वॉक 2 होल 1/4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट O। किसी पॉइंट O से जो 14 क्वेश्चन 3A का है। ठीक है, नीरा कोई पॉइंट O से वो ईस्ट डायरेक्शन में चलती है 9/4 किलोमीटर, 9/4 किलोमीटर। ठीक है, फिर यहाँ से देन वॉक 3/4 टूवर्ड्स वेस्ट। अब यहीं से वो वेस्ट की तरफ चलती है, कितना 3/4 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस फाइंड करनी है O से, जो रिमेनिंग डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये डिस्टेंस कितनी है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने ईस्ट तक 9/4, बैक कितनी आ गई वापस लौट के 3/4 माइनस कर देंगे। ठीक है, 4 एलसीएम हो जाएगा, 9 - 3 = 6/4 = 2/3 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस जो पॉइंट यहाँ है O से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है 2/3 किलोमीटर। 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 3/2 किलोमीटर। ठीक है, इक्वल टू ये भी कर सकते हैं 1 होल 1/2।